रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल जानवरों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाता है। 6 जुलाई के रोज़ भी शहर हैदराबाद में वाक़ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी अस्पताल सीताराम बाग में भी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पी वेंकटेश्वरुलु ने इस कैंप का आगाज़ किया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रभाकर रेड्डी के अलावा दीगर स्टाफ भी मौजूद था। मैं डॉक्टर भास्कर रेड्डी डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी हॉस्पिटल सीताराम बाग में काम कर रहे हैं। आज जुलाई 6 को वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस डे में हम डॉग्स को एंटी रेबीज वैक्सीन फ्री देते। आज सिटी सिक्योरिटी विंग गोशा महल के 50 डॉग्स को वैक्सीनेशन करें। आज 200 डॉग्स को वैक्सीनेशन करें। वीक में भी कुछ डॉग्स आए तो भी डॉग्स एंड कैट्स आए तो भी उसको वैक्सीनेशन फ्री एंटी रेबीज वैक्सीन देते। ये जुलाई 6 को क्यों देना बोले तो ये दिन में 1885 जुलाई 6 को वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम लुईस पैस्चर ये वैक्सीन को इन्वेंट करके ह्यूमन बीइंग्स में दिए, वो सक्सेसफुल हुए। इसीलिए उस दिन हम वर्ल्ड जूनोसिस डे का सेलिब्रेट करते। इसीलिए ये दिन से एक 1 वीक तक हम एंटी रेबीज वैक्सीन डॉग्स को लेते, अवेयरनेस भी देते लोगों को। दिए तो हमारे को काटने के बाद भी हमको रेबीज डिसीज़ नहीं आता। इसीलिए एवरी ईयर पूरा डॉग को एंटी रेबीज वैक्सीन दिए तो ये वो डॉग ओनर्स भी सेफ रहता, ये पब्लिक भी सेफ रहता। कहीं भी जो ये स्ट्रे डॉग्स को भी अडॉप्ट करके ये एंटी रेबीज वैक्सीन दिए तो भी अच्छा है, पूरा लोग भी सेफ रहते। इधर हैदराबाद के पुराने शहर इलाके चंद्रायन गुट्टे में वाक़ पत्थरगड्डी वेटनरी अस्पताल में भी मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया, जहां तकरीबन 100 से ज़ायद जानवरों को टीके दिए गए। इस अस्पताल के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर वसी सिद्दीकी ने इस कैंप का आगाज़ किया। इस मौके पर इनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर सैयद अहमद कादरी के अलावा दीगर स्टाफ भी मौजूद था। My name is Dr. Wasi Siddiqui. I am Assistant Director, Area Veterinary Hospital, पत्थरगट्टी, चंद्रायन गुट्टा। आज वर्ल्ड जूनोसिस डे है, जो हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस मतलब जो बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलती हैं उसको जूनोसिस कहते हैं। वैसे कई बीमारियां हैं, उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही डेडली बीमारी है जो रेबीज़, जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। मेनली डॉग्स के ज़रिए फैलती है, दूसरा बैट जो चिमगाडर होती है, और तीसरा अदर सोर्सेज भी है उसके। लेकिन जो डॉग के थ्रू फैलती है, डॉग और कैट के ज़रिए, मेनली डॉग, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है जूनोसिस डिसीज़ में। तो उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि हमको लुईस पास्चर जो साइंटिस्ट थे 1885 में, उन्होंने जो रिसर्च करके ये वैक्सीन निकाले। ये डिसीज़ को डायग्नोस करके उन्होंने कहा है कि ये बीमारी है तो ये वायरस से फैलती है, उसका नाम उन्होंने रेबीज़ रखा। उसके बाद उसका वैक्सीन बनाई है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन। तो ये वैक्सीन दोनों में भी इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन में भी दे सकते, ह्यूमन का अलग आता, कंपनी अलग रही थी उसकी, और जानवरों के लिए अलग आता। तो अब जो चल रहा है ये प्रोग्राम, ये जानवरों के लिए है, स्पेशली डॉग्स के लिए है। और ये रक्षा रैप कंपनी, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स वाले ऑर्गेनाइज करे। ये लोग हमारे को प्रोवाइड किए वैक्सीन, फ्री वैक्सीन है ये, उनके लिए फ्री वैक्सीन होगा। अब तक ऑलमोस्ट 75 तक हो चुके हैं, और तकरीबन 100 डोज दिए वो लोग, और इंशाल्लाह पूरे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। और दूसरे इसमें वो जूनोसिस में और कई भी दूसरे भी बीमारियां होते हैं जो कि जूनोटिक इम्पोर्टेंस है। ये एक तो एक रेबीज़ हो गया, रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है, एक मरतबा आ गई तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसके आने के पहले प्रिवेंशन कर सकते हैं हम, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
सीधे से ब्रेन पे असर करती है, वो बीमारी पैरालिसिस होता और डेथ हो जाती। जानवरों में, इंसानों में सेम वैसे ही होता। तो ह्यूमन का अलग वैक्सीन होता, जानवरों का अलग होता। जानवरों में प्रोफिलैक्टिक वैक्सीन देते जो बीमारी आने के पहले डॉग को देते। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्राइमरी वैक्सीन होता 3 महीने के बाद से देते। 3 महीने के पहले पपी को उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको मैटरनल इम्यूनिटी आ जाती, उसके मदर से पपी में रहती। तो 3 महीने के बाद तो मैटरनल इम्यूनिटी धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू होती, इसलिए हम वैक्सीन के ज़रिए उसको कंपनसेट करते हैं। 3 महीने के बाद पहला प्राइमरी डोज देने के बाद और 21 डेज 3 हफ्ते के बाद बूस्टर देके उसको स्ट्रेंथन करते हैं उसकी इम्यूनिटी की। फिर एवरी ईयर फॉलोअप करेंगे उसको, एवरी ईयर एक एक वैक्सीन देके फॉलोअप करेंगे। तो ये बहुत डेडली डिसीज़ है, इसके लिए डॉग्स को वैक्सीन कर देते। डॉग्स को देने के बाद डॉग है तो ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे उससे। उसको कोई दूसरा स्ट्रे डॉग भी काटा तो चांसेस कम रहते हैं उसको डिसीज़ स्प्रेड करने के, या उसको डिसीज़ आने के, या वो बाइट किया तो ह्यूमन को ट्रांसमिट होने के या जोनोसिस होने के चांसेस तकरीबन नहीं के बराबर हो जाते। फिर भी ह्यूमन को मशवरा दिया जाता है कि वो हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कराए, या फिर अगर वो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे होंगे तो और एक वैक्सीन उनके लिए भी दे सकते लेना है। तो दूसरे डिसीजेस में मेनली ब्रुसोलोसिस है, वो भी जानवरों से इंसानों में फैलता। ब्रुसोलोसिस दूध के, ख़ास तौर पे दूध के ज़रिए, और ये बीमारी है तो डेयरी फार्म में होती है, स्लॉटर हाउस में होती है। उसके जो जरासीम बैक्टीरिया रहता है वो मिल्क के थ्रू आता, या फिर उसके जेनेटिलिया उसके थ्रू आता, या गोश्त के थ्रू आता, जो स्लॉटर हाउस में काम करते उसके थ्रू फैलता। और वो भी डेंजर डिसीज़ है, उसमें बुखार आता, जोड़ों में दर्द होता। उसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, मतलब जानवरों में देने के लिए लास्ट टाइम किए हम ब्रुसोलोसिस का वैक्सीन 1-2 महीने पहले। ये एक डिसीज़ हो गई। और कैट से एक डिसीज़ आती टॉक्सोकैरा कैनिस फेलिस, उसमें अबार्शन होता है लेडीज़ में ख़ास तौर पे। तो वो लेडीज़ अगर है तो किसके पास कैट्स है तो उन्हें एहतियात करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ ख़ास तौर पे। उसके अलावा कैट से और दूसरे जानवरों से फंगल इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट होते, और बहुत सारे डिसीज़ है जो गोश्त के थ्रू भी होते। मिसाल के तौर पे अगर कच्चा गोश्त या फिर आधा कच्चा पका हुआ है, उसके अंदर पैरासाइट होते, उसके लार्वे होते या उसके एग्स होते, उसके थ्रू भी हम अगर खाने में आ गए हमारे तो उसके थ्रू भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन के चांसेस होते। तो उसके लिए भी डिवर्मिंग करते हैं हम लोग जानवरों में। तो हर 3 महीने में उसके वैक्सीनेशन डिवर्मिंग होता। शीप एंड गोट को गवर्नमेंट की तरफ से हर 6 महीने को उसका दवा आती, वो पिला देते। और बड़े जानवरों में भी लास्ट ईयर आया था, बड़े जानवरों में गाय भैंसों में बैलों में तो टैबलेट था उसका भी, लास्ट ईयर हम प्रोवाइड किए थे। अगर अब भी आया इंशाल्लाह फिर प्रोवाइड करेंगे। और दूसरे डिसीज़ के FMD है, फुट एंड माउथ डिसीज़ है, और HS है, BQ है, ये वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सप्लाई होता है, एवरी ईयर करते हैं हम लोग।